नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। भारत में डिजिटल सेलिंग और डायरेक्ट सेलिंग का जो मेलजोल हो रहा है उस पर। और हमारे पास डॉक्टर आशीष रोहतगी के साथ हुई बातचीत के कुछ अंश हैं। वो नेटवर्क मार्केटिंग कोच हैं और पीएम इंटरनेशनल इंडिया के फाउंडर लीडर भी। तो आज इसी पर गहराई से बात करेंगे कि ये सब क्या है और इसमें क्या मौके बन रहे हैं। नमस्कार। हाँ, और ये देखना बहुत रोचक है कि ये दोनों चीजें मतलब डिजिटल और डायरेक्ट सेलिंग कैसे साथ आ रही हैं। डिजिटल सेलिंग तो हुई ऑनलाइन टूल्स, सोशल मीडिया वगैरह का इस्तेमाल करके ग्राहकों तक पहुंचना। हाँ, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे ऐड देखते हैं हम। बिल्कुल। और डायरेक्ट सेलिंग वो है जहां मतलब कोई बिचौलिया नहीं होता, सीधे कंपनी से कंज्यूमर तक। इसमें वो पर्सनल कनेक्शन, वो विश्वास बहुत मायने रखता है। सही। तो डॉक्टर रोहतगी की बातचीत में क्या ये बात आई कि ये दोनों मिल कैसे रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तकनीक है, दूसरी तरफ इंसानी रिश्ता। हाँ, यही तो खास बात थी। उन्होंने कहा कि सिर्फ ऑनलाइन होना काफी नहीं है। असली तालमेल तब बनता है जब आप डिजिटल तरीकों से लोगों तक पहुंचे, लेकिन फिर वो भरोसा, वो व्यक्तिगत संपर्क से बनाएं। ये सिर्फ सामान बेचना नहीं, रिश्ते बनाना है उनके अनुसार। ये तो है। अच्छा, और भारतीय बाजार इसके लिए कितना तैयार लगता है? क्या इस पर कुछ बात हुई? बिल्कुल, भारत का डायरेक्ट सेलिंग बाजार तो काफी बड़ा है ही, शायद 20,000 करोड़ से भी ज्यादा का। और डॉक्टर रोदगी ने बताया कि यहाँ ग्रोथ की बहुत गुंजाइश है। यहाँ की जो युवा पीढ़ी है, उनकी आकांक्षाएं बढ़ रही हैं, डिजिटल चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं सब। हाँ, स्मार्टफोन तो आजकल सबके पास है। वही, तो ये सब मिलकर इसे नेटवर्क मार्केटिंग के लिए एक अच्छी जगह बनाता है। और सरकार की नीतियां भी अब थोड़ी सपोर्टिव हो रही हैं। लेकिन इसमें चुनौतियां भी तो होंगी। मतलब सिर्फ डिजिटल से लोगों को जोड़ लेना और फिर उनसे पर्सनल रिश्ता बनाना, ये आसान तो नहीं लगता। नहीं, आसान नहीं है। और उन्होंने ये माना भी, संतुलन बहुत जरूरी है। डिजिटल से आप जल्दी पहुंचते हैं ज्यादा लोगों तक, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का जो कोर है, भरोसा, सलाह, उसे बनाए रखना पड़ता है। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया था कि कैसे उनकी टीम पहले ऑनलाइन जानकारी देती है, मतलब लीड्स वगैरह पर जो असली सवाल जवाब, जो जरूरत समझना है, वो पर्सनल लेवल पर ही होता है, शायद वीडियो कॉल पर या मिलकर। अच्छा, तो तकनीक मदद कर रही है, इंसान की जगह नहीं ले रही। चलिए अब जरा डॉक्टर आशीष रोहतगी पर फोकस करते हैं। वो कोच हैं, पॉडकास्टर हैं, पीएम इंटरनेशनल से जुड़े हैं। उनकी क्या खासियत है इस फील्ड में? देखिए, डॉक्टर रोहतगी का जोर एक चीज पर बार बार था, डुप्लीकेबल सिस्टम, मतलब एक ऐसा तरीका जिसे दोहराया जा सके। उन्होंने समझाया कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता सिर्फ आपके बोलने की कला पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक ऐसा सिस्टम हो जिसे कोई भी नया इंसान वो आसानी से सीखे और लागू कर पाए। डुप्लीकेबल सिस्टम। हाँ, और उनका कहना था कि डिजिटल टूल्स ने इस डुप्लीकेशन को बहुत आसान कर दिया है। जैसे ट्रेनिंग वीडियोस हैं, वेबिनार होते हैं, सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, जानकारी फैलाना अब आसान है। और क्या पीएम इंटरनेशनल ये कंपनी कैसे इस सब में फिट होती है? इनकी तो हेल्थ और वेलनेस प्रोडक्ट्स हैं शायद। हाँ, स्वास्थ्य, पोषण, इसी पर फोकस है। पीएम इंटरनेशनल का जो बिजनेस मॉडल है, वो इसी सिस्टम वाली सोच पर बनाए। वो अच्छे प्रोडक्ट्स तो देते ही हैं, पर साथ में एक पूरा ट्रेनिंग और सपोर्ट का ढांचा भी देते हैं। डॉक्टर रूतगी बता रहे थे कि पीएम की खासियत उनके साइंटिफिकली टेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं, दुनिया भर में उनकी पहुंच है, और साथ ही वो लोकल लेवल पर लोगों को कामयाब होने के लिए टूल किट देते हैं। उनका फिटलाइन रेंज काफी पॉपुलर है। तो अगर कोई मान लीजिए डॉक्टर रोहतगी की टीम से जुड़ता है पीएम इंटरनेशनल में, तो उसे सिर्फ सामान बेचने को नहीं मिलता? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे एक पूरा बिजनेस मॉडल मिलता है, सपोर्ट मिलता है, ट्रेनिंग मिलती है। बातचीत से लगा कि ये सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं, बल्कि एक तरह का आप कह सकते हैं उद्यमिता सीखने का प्लेटफॉर्म है। उद्यमिता त्वरक शायद। हाँ, कह सकते हैं। डॉक्टर रोहतगी ने यह भी कहा कि उनका मकसद लोगों को सिर्फ सेल्स पर्सन बनाना नहीं है, बल्कि लीडर बनाना है, जो अपनी टीम बनाए, उन्हें सिखाएं, उन्हें सफल बनाए। ये मॉडल तभी बढ़ता है, स्केल होता है। ये तो काफी दिलचस्प है कि कैसे एक पारंपरिक बिजनेस मॉडल यानी डायरेक्ट सेलिंग उसे डिजिटल उपकरण नई जान दे रहे हैं। तो अगर हम सार निकालें तो भारत में ये जो डिजिटल और डायरेक्ट सेलिंग का संगम है, ये उद्यमियों के लिए खासकर छोटे शहरों में भी नए मौके बना रहा है। बिल्कुल सही। ये सिर्फ एक बिजनेस ट्रेंड नहीं है, ये दिखाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसे बदल रही है। डिजिटल लिटरेसी बढ़ रही है, लोगों में आगे बढ़ने की चाह है, और पीएम इंटरनेशनल जैसी कंपनियां और डॉक्टर रोहतगी जैसे मेंटर्स वो इस बदलाव में एक तरह से मदद कर रहे हैं। ये दिखाता है
कि तकनीक और इंसानी जुड़ाव वो मिलकर कितना कुछ कर सकते हैं। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। चलिए जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। जैसे जैसे एआई, ऑटोमेशन, ये सब हमारी जिंदगी में और बढ़ रहा है, तो क्या ये जो व्यक्तिगत विश्वास पर आधारित डायरेक्ट सेलिंग है, ये और जरूरी हो जाएगी या तकनीक इसे भी बदल देगी? हाँ, क्या तकनीक भविष्य में रिश्तों को और मजबूत करने का जरिया बनेगी या शायद उनकी जरूरत ही कम कर देगी? इस पर सोचना दिलचस्प होगा।